नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। इन दिनों एक खबर जिसकी खूब लोग चर्चा कर रहे हैं वो है नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर चार्जशीट दाखिल किया गया और उसके बाद अब इस पर विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के दो दिग्गज नेता जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। पहला नाम सोनिया गांधी और दूसरा राहुल गांधी का नाम है। ईडी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोप पत्र को दाखिल किया है। इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन जैसे ही चार्जशीट दाखिल हुई, मुद्दा सामने आया और सियासी पारा चढ़ने लगा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर इसके पीछे बदले की भावना से ऐसा करने का आरोप लगाया। यही नहीं, देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शनों का ऐलान किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जिस तरह से पूरे मामले पर घमासान इस वक्त छिड़ा हुआ है, हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या, जिस पर इतना हो हंगामा हो रहा है, और इससे सोनिया गांधी या राहुल गांधी का क्या संबंध है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं ये पूरा मामला है क्या। नेशनल हेराल्ड केस क्या है। ये मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ है। साल 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजीएल के पास था, जो दो और अखबार को छापती थी। ये अखबार थे हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़। 1956 में एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट की धारा 25 से कर मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया और इसी बीच साल 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत होती है। साल 2010 में यंग इंडियन नाम से एक और कंपनी बना दी गई, जिसका 76% यानी 76% शेयर जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। बाकी जो शेयर हैं वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। अब ये दोनों इस दुनिया में नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा मालिकाना हक जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। कांग्रेस पार्टी ने अपना 90 करोड़ का लोन कई कंपनी, जो वो नई कंपनी थी यंग इंडियन, को ट्रांसफर कर दिया। लोन चुकाने में पूरी तरह असमर्थ द एसोसिएटेड जनरल ने सारा शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया और इसके बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए द एसोसिएटेड जनरल को दिए। इसी को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि यंग इंडियन प्राइवेट ने केवल 50 लाख रुपए में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला, जो नियमों के खिलाफ है। और आज की तारीख में अगर इस पूरे नेशनल हेराल्ड की अगर कीमत को देखेंगे तो ये तकरीबन 5,000 करोड़ का बनता है। इसे लेकर कांग्रेस विरोध जता रही है और ईडी दफ्तर के सामने देश भर में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये कि आखिर इस पर इतना हो हंगामा क्यों मचा हुआ है। कांग्रेस इसे विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई क्यों बताती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव कहते हैं कि राहुल और सोनिया गांधी से जुड़ी हुई ये चार्जशीट जो है उस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर एक तरीके से प्रतिद्वंदिता के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईडी जैसे विभाग को खत्म कर देना चाहिए, ये अखिलेश यादव कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये मामला चार्जशीट तक पहुंचा है तो इसके पीछे फैक्ट होंगे, तथ्य होंगे। कांग्रेस जो ये कह रही है कि हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा होता है, हम उसके हिसाब से चलते हैं, तो न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। इस विरोध का फिर क्या मतलब है। विरोध के तौर पर उन संस्थानों पर जिसमें सीबीआई, ईडी को लेकर कांग्रेस बार बार हमला करती है, उससे इस तरीके से कटघरे में लाकर खड़ा करना क्या आपको इस विवाद से पूरी तरह से अलग कर देता है। ये सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं। देखना होगा
कि जब 25 तारीख को इस पर सुनवाई होगी तो इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है।